देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं दिखती हैं। 2 मीटर दूर जज साहब बैठे होते हैं और पेशकार रिश्वत ले रहा होता है। जब उनको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है तो अधिकारियों को कैसे दिखाई देगी कि ये प्रॉपर अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे आप कितना भी प्रयास कर लो, जो जिसके दिमाग में भ्रष्टाचार घुसा होगा, जिसके दिमाग में गंदगी घुसी हुई है, उसको स्वच्छ होने में काफ़ी टाइम लगेगा। यमुना प्रदूषण के नाम पे बहुत लंबी ग्रांट आती है, जिसका बंदरबाट कई वर्षों से हो रहा है और वो लगातार तब तक होता रहेगा जब तक कोई सशक्त अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करने वाला जब तक नहीं आएगा, जो संकल्पबद्ध होके जनता के बीच में आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना के घाटों पर स्वच्छता अभियान के तहत अब बुलडोजर मशीन छोड़ी गई है, जिसके द्वारा मां यमुना की जो सिल्ट है, जो गंदगी है, उसको मां यमुना में ही डाला जा रहा है। जिसके विषय में लगातार जो जनपद वासी हैं, जो यमुना भक्त हैं, वह इसके विरोध में मांग उठा रहे हैं। वहीं जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आगामी गंगा दशहरा के दृष्टिगत यह सफाई का कार्य किया जा रहा है और श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था घाटों पर मिले, उसके दृष्टिगत यह कार्य किया जा रहा है। वहीं जो लोग हैं, उनके द्वारा भी ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस प्रकार पहले भी मां यमुना गंदी हुआ करती थी और मां यमुना की गंदगी को साफ करने का कार्य नगर निगम के द्वारा किया जाता था, लेकिन पहले मां यमुना में जो गंदगी गिरा करती थी उसको घाटों पर और घाटों से ट्रैक्टरों के माध्यम से कहीं और डंप कराया जाता था। लेकिन अब की बार कुछ नया ही दिखाई दे रहा है। अब की बार दिखाई दे रहा है कि मां यमुना के घाटों पर जो गंदगी जमा है उसको मां यमुना में ही डाला जा रहा है और मां यमुना को शुद्धिकरण के नाम पर पलीता लगाया जा रहा है। जिस प्रकार से लोग मां यमुना के लिए लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मां यमुना स्वच्छ हो, तो वहीं यहाँ अधिकारियों के द्वारा खाना पूर्ति के तहत मां यमुना के घाटों पर स्वच्छता अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन मां यमुना की गंदगी को यमुना में ही डाला जा रहा है। इस पर क्या कहते हैं अधिकारी, आप सुने, और क्या कहते हैं लोग, वह भी सुने। बन जाती है, पानी का पाउच पड़ गया।
ये प्रताप, जिस प्रकार से माँ यमुना की सफाई हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? गंगा दशहरा को लेके हम लोग यमुना जी की सफाई हर वर्ष करते हैं। उसी को लेकर ये यमुना जी के घाटों की सफाई की जा रही है। इस पर जो सिल्ट जमा हो गई उसको बाहर निकालेंगे, उसको बालू जो है उसको नीचे यमुना जी में हम शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि यहाँ गंदगी भी माँ यमुना में डाली जा रही है, जिससे यमुना में फुटपाथ नजर आ रहा है। अभी एकत्र कर रहे हैं, एकत्र करने के बाद शाम को इसको उठाया जाएगा। शाम को इसको हटाया जाएगा जी। वहीं लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी गंदगी है, जिसकी वजह से बदबू आ रही है। गंदगी जो पीछे से पानी आ रहा था, जो पानी उतर गया है, तो जो वो उनकी सड़ांध है, ये गंदगी पीछे से नहीं आ रही है। तो अब लगभग कब तक ये सफाई का कार्यक्रम चलता रहेगा? ये 3 दिन का प्रोग्राम है। कल एक दिन हो गया, आज दिन भर। और आपका ब्रजवाला चतुर्वेदी एडवोकेट। क्या कहेंगे, यहाँ माँ यमुना की सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है? आपके सामने ये जो सारी सिल्टें ये सारी इकट्ठी करके यमुना जी में डाली जा रही है। सफाई के नाम पर ये हो रहा है यमुना जी में, जबकि इस सिल्ट को निकाल करके कहीं अन्य इनको डंप किया जाना था, लेकिन इसको यही यमुना जी में ही उसको मिलाया जा रहा है। क्या पहले भी ऐसे ही सफाई हुआ करती थी? पहले एक मशीन आती थी, वो सारे कचरे को निकाल करके एक तरफ डालती थी। अब ये JVC आई है, ये इसको इकट्ठा कर रही है एक जगह, फिर उसको मिला रही है। यहाँ पर ढेर लगा देखा था इसको, जबकि सरकार को, प्रशासन को इसको उठा करके दूसरी जगह डंप करना था, लेकिन इसी यमुना में इसको मिलाया जा रहा है JVC के द्वारा। इसे सफाई नहीं कहते, ये मात्र कागजों पर लिखी हुई सफाई है, वरना ये सफाई नहीं है। यमुना जी के अंदर फिर कीचड़ है। क्या इस प्रकार से माँ यमुना की सफाई संभव है? बिल्कुल नहीं है संभव। इस तरह से यमुना और प्रदूषित हो रही है। सफाई नहीं हो रही, पहले सफाई करने का दिखावा कर रहे हैं, फिर उसी में उसको डंप कर रहे हैं, जबकि यहाँ की कीचड़ और सिल्ट सारी निकाल करके कहीं अन्य डंप की जानी चाहिए। जी, भरना चाहिए, ये भर के ले जाओ, कहीं भी ले डालो। बाकी बाद में दुनिया के ट्रक चल रहे हैं उनमें डराओ, लेकिन वही यमुना जी को खाली खाना पूरी है रही है। तो हमारे कीचड़ सारे यमुना जी में जा रहे हैं। बताओ क्या नाले की कीचड़ जितनी आ रही है वो यमुना जी में डाले जाए। ये ट्रकों थे, और ये काहे के लिए सफाई कर्मी और ये काहे के नगर पालिका है। नगर पालिका वाले अब खुद लाके ट्रक वहाँ पे भरवाई जाए। कीचड़ वाई में फेंकी जा रही है, सबरी नाल कीचड़ आ रही है, यमुना जी में बहाई जा रही है। बाकी बाद में सुरक्षा काई बात की सुरक्षा ना है, सुरक्षा दिखा रहे हैं, खाली वहाँ में डरवा रहे हैं। अब जो घाटों की सफाई का कार्य चल रहा है, अब घाटों की सफाई का है रही, घाटों काई की सफाई है रही है, तो सब लोग में जा रहे हैं। घाटों की सफाई काई बात की है रही है, कोई सफाई ना है रही, गंदगी और फैलेगी जामे। आप लोगों को एक मुहिम चलानी पड़ेगी STP संचालन वालों के खिलाफ। उनसे निवेदन करता हूं, ये जो त्रिवेणी कंपनी है, इसके ऊपर जो है आप लोग अपनी न्यूज़ बनाएं, जिससे कि STP संचालन जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो हो। तो जिस प्रकार से अभी का यह दृश्य दिखाई दे रहा है कि माँ यमुना में जिस प्रकार से अभी नालों की भी सफाई चल रही है, अब माँ यमुना के घाटों की भी सफाई चल रही है। अगर बात की जाए दृश्य की, तो दोनों ही दृश्य लगभग एक से नज़र आते हैं। आपके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि माँ यमुना में निरंतर नाले गिर रहे हैं। माँ यमुना की गंदगी भी यही बता रही है कि माँ यमुना में नाले गिर रहे हैं, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं देख पा रहे नालों को गिरते हुए? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं दिखती हैं। 2 मीटर दूर जज साहब बैठे होते हैं और पेशकार रिश्वत ले रहा होता है, जब उनको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, तो अधिकारियों को कैसे दिखाई देगी कि ये प्रॉपर अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे आप कितना भी प्रयास कर लो, जो जिसके दिमाग में भ्रष्टाचार घुसा होगा, जिसके दिमाग में गंदगी घुसी हुई है, उसको स्वच्छ होने में काफ़ी टाइम लगेगा। यमुना प्रदूषण के नाम पे बहुत लंबी ग्रांट आती है, जिसका बंदरबाट कई वर्षों से हो रहा है, और वो लगातार तब तक होता रहेगा जब तक कोई सशक्त अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करने वाला जब तक नहीं आएगा, जो संकल्पबद्ध होके जनता के बीच में आए। और ये जो परेशानियां हैं उनको दूर तभी किया जा सकता है जब कोई सक्षम अधिकारी आकर के अपने दायित्व को संभाले। वहीं जिस प्रकार से लगातार माँ यमुना की मुहिम चली आ रही है और लगातार लोगों के द्वारा माँ यमुना के मुद्दे को उठाया जा रहा है, माँ यमुना को स्वच्छ करने की मांग की जा रही है, उसमें आप भी प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं कि माँ यमुना कैसे भी स्वच्छ हो। वहीं अगर बात की जाए ऐसी हालत की, तो क्या ऐसी हालत में माँ यमुना स्वच्छ हो पाएगी? आगामी बरसात भी है, अब माँ यमुना की सिल्ट को माँ यमुना में ही डाला जा रहा है, तो क्या इस प्रकार से माँ यमुना स्वच्छ हो पाएगी? देखिए, ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था है,
कि हमारे SNA साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, स्वास्थ्य अधिकारी, तो इन लोगों को भी ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये केवल एक टेम्परेरी व्यवस्था है, ये जमुना और गंगा दशहरा के पर्व के लिए ये किया जा रहा है। अन्यथा जब गंगा दशहरा समाप्त हो जाए तो उसके बाद में प्रशासन थोड़ा सजग हो और ये जो फील्ड है ये सब यमुना के घाटों से निकल के और ट्रैक्टरों के द्वारा या जो भी हमारे पास संसाधन है उसके द्वारा ये निकाल के कहीं ऐसे स्थान पे फेंकी जाए जिससे इसका इस्तेमाल भी हो। अन्यथा यमुना की दुर्दशा आप देख रहे हैं। यहाँ तो मैं इस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन काफ़ी अफसोस होता है कि यमुना प्रदूषण के मुद्दे पे कुल मिला के स्थिति सुनने मेरी भी है, क्योंकि मेरी जो कार्य क्षमता है उससे कहीं ऊपर जाकर के इसका स्तर है। और यहाँ पे जो मथुरा की धर्मप्रिय जनता है वो काफ़ी भोली है, थोड़े समय के लिए शोरगुल मचाते हैं, बाद में सब लोग चुप हो जाते हैं। अगर सभी लोग मिलकर के यमुना के लिए एक बीड़ा उठाएं, एक आंदोलन करें, तो हो सकता है कि यमुना स्वच्छ हो। जब दिल्ली के लिए इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण था, वहाँ पे जो है कार्य चल रहा है, प्रगति पे है, तो ये मथुरा है, यहाँ पे कार्य इतनी प्रगति पे क्यों नहीं है, यहाँ कार्य में इतनी शिथिलता क्यों है, ये सब प्रश्न काफ़ी ज्वलंतशील हैं। तो आप और एक मुहिम चलाएं, सभी लोग मिलकर के यमुना प्रदूषण का मुद्दा उठाएं, जिससे कि यमुना की सफाई हो, क्योंकि हमारी मथुरा की पहचान यमुना से है। क्योंकि यमुना के बगैर कृष्ण नहीं और कृष्ण के बगैर मथुरा नहीं, ये सभी को पता है। ये हमारी धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है। तो आप मेरा निवेदन है कि आप एक दूसरे का सहयोग करें, जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम भी आपका सहयोग करेंगे। और यहाँ पे जो यमुना प्रदूषण में होने वाला भ्रष्टाचार है ये कतई समाप्त होना चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये है हमारे साथ में उसी बात इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से माँ यमुना में लगातार गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है और उसकी गंदगी इसी में डाली जा रही है, तो इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सभी मीडिया कर्मी इस माँ यमुना की स्वच्छता की मुहिम में अपना सहयोग दें। वहीं आपने सुना कि अधिकारियों के द्वारा भी ये कहा गया कि जिस प्रकार से माँ यमुना की सफाई हो रही है यह टेम्परेरी है और जल्द ही माँ यमुना एक नए रूप में दिखाई देगी, जो कि आगामी दशहरा को लेकर यह सफाई की जा रही है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से माँ यमुना में स्मेल आ रही है, तो जो फूल सड़ चुके हैं उनके द्वारा ये स्मेल उत्पन्न की गई है और उसी की स्मेल यह सबको दिखाई दे रही है। वहीं लगातार माँ यमुना की स्वच्छता को लेकर जहां अपनी मथुरा न्यूज़ तत्पर रहती है, वहीं इस समय जब मथुरा में माँ यमुना के घाटों की सफाई का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो अपनी मथुरा न्यूज़ यहाँ पहुँची है और लगातार जो स्थानीय पार्षद हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, उनसे बात कर रही है। और आपने सुना किस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा और स्थानीय पार्षदों के द्वारा इस माँ यमुना की सफाई को लेकर बात कही गई। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।